पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि किम इन दोनों को ऐसी हालत में देख चुका था। अब यामी भी उस तरफ जा रही थी जहां पर टीजो और ऊक थे, पर किम उसे वहां जाने से रोकने लगता है। और अभी हमें इन दोनों के बीच एक स्पेशल फ्रेंडशिप दिखाया जाता है। यहाँ पर किम यामी को खुश करने की काफी कोशिश करता है और यामी भी उसकी कंपनी को एंजॉय कर रही थी। दूसरी तरफ ऊक टीजो को खुद को किस करने से रोक देता है और उसे कहता है कि तुम्हें जो भी कुछ करना है या जो भी कुछ कहना है वो सब हम कमरे में जाने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह खुले में हमें कोई भी देख या सुन सकता है। अब ऊक टीजो का हाथ पकड़कर यामी के बगल से ऐसे निकल जाता है जैसे यामी की होने या ना होने से उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यामी भी ऊक की इन सब हरकतों से परेशान और फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, इसलिए वो उन दोनों के बारे में अपनी मॉम से बात करती है और उसकी मॉम बताती है कि तुम खामखा ऊक के पीछे अपना टाइम पर बात कर रही हो, क्योंकि कोई अनजान भी इन दोनों की केमिस्ट्री को देखकर बता सकता है कि ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगले दिन हम देख पाते हैं कि टीजो और ऊक अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे, पर उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों अपने अंदर की फीलिंग्स के साथ ही फाइट कर रहे थे। कुछ देर बाद टीजो उसे कहता है कि मुझे ग्राउंड में तुम्हारे साथ वैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही साथ वो अपनी दिल की बात को ऊक के सामने खोल कर रख देता है और वो कहता है कि मैं जब भी कभी तुम्हें यामी के साथ देखता हूँ तो मेरा नस नस गुस्से में जल उठता है। शुरू में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ दोस्ती वाली जेलसी है, पर अब मुझे समझ आ चुका है कि मैं तुम्हें अपने हृदय तल से प्रेम करता हूँ। पर ऊक उसकी बात को सिरे से नकार देता है और उसे कहता है कि जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो वो सिर्फ एक अननेचुरल अटैचमेंट है जो तुम्हें मेरे प्रति अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि हम बचपन से साथ में रहे हैं और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी प्यार वाली फीलिंग्स ही नहीं है। पर टीजो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि ऊक उससे प्रेम नहीं करता, इसलिए वो ऊक को पीछे से जाकर हक करते हुए उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। पर ऊक बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और उसे बहुत ही सारी कड़वी बातें सुनाने लगता है, यहाँ तक कि ऊक उसे ये भी कह देता है कि मैं जब तुमसे दूर रहता हूँ ना तो मैं बहुत ही खुश रहता हूँ। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा दिन थे जब मैं तुमसे दूर एक हफ्ते के लिए जापान चला गया था। ऊक की ऐसी बेरुखी टीजो से सहा नहीं जाता और वो रोते हुए टीजो को अपनी बॉडीगार्ड की जॉब छोड़कर वहां से जाने के लिए बोल देता है। टीजो का दिल दुखा के ऊक भी खुश नहीं था, उसकी आंखों में भी आंसू थे, यानी कि वो भी टीजो से प्यार करता है। दरअसल ऊक को टीजो से पहले ही ये एहसास हो चुका था कि वो टीजो से प्यार करता है, लेकिन समाज के डर और टीजो की हाई स्टेटस की वजह से वो अपने प्यार को कन्फेस करने से डर रहा था। लेकिन अब वो समझ चुका था कि वो जो भी यामी और टीजो के साथ कर रहा है वो सब गलत है, इसीलिए वो यामी को सारी सच्चाई बताने के लिए उसके पास जाता है। वो यामी को कुछ बोलता उससे पहले ही यामी उसके मुंह पर हाथ रख देती है और उसे कहती है कि मुझे पता है तुम और टीजो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है और मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। वो उसे टीजो के नाम के एक की रिंग भी गिफ्ट करती है। दरअसल यामी को कहीं ना कहीं एहसास हो चुका था कि टीजो और वो सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए वो ऊक को सपोर्ट करते हुए एक दोस्त की तरह टीजो के प्रति अपने प्यार को कन्फेस करने के लिए उसे मोटिवेट करती है। सच कहूँ तो लाइफ में यामी जैसी किसी दोस्त का होना बहुत ही किस्मत की बात है। काश हमारे पास भी कोई ऐसे दोस्त होते जो बिन बोले हमारे दिल की बात को समझ जाते, पर ऐसा रियल लाइफ में होता कहाँ है। खैर, अब ऊक टीजो से अपना प्यार कन्फेस करने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन वहाँ पर टीजो नहीं था, उसके घर के सामान बिखरे पड़े थे। घर के हालात को देखकर ऊक को ये समझने में देर नहीं लगती कि टीजो को किसने किडनैप कर लिया है, इसलिए वो तुरंत ही टीजो की लास्ट लोकेशन को ट्रैक करके वहाँ पर पहुंच जाता है। परंतु वहाँ पर भी टीजो नहीं था, लेकिन वहाँ पर टीजो का टूटा हुआ फोन मिलता है और किम के खिलाफ कुछ सबूत। इसे देखकर ऊक समझ आता है कि टीजो की किडनैपिंग में किम भी शामिल है, इसलिए वो सीधा किम के पास चला जाता है। वहाँ पर किम उसे बताता है कि टीजो की पापा ने ही टीजो को जबरदस्ती उसके अपार्टमेंट से उठा लिया है, क्योंकि किम ने ऊक और टीजो के बीच जो कुछ भी चल रहा था वो सब टीजो के पापा को बता दिया था। दरअसल टीजो के पापा ने किम को उन दोनों के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो टीजो के पापा किम की फैमिली को बर्बाद कर देते, इसलिए किम को ना चाहते हुए भी मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा। ये सब जानने के बाद ऊक अपनी बाइक पर बैठकर टीजो को बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टीजो के पापा ऊक को मारने की प्लानिंग बना रहे थे, इसलिए टीजो अपने पापा से ऊक को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि ऊक की तरफ से मेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, बल्कि मैं ही उसे पसंद करता हूँ और इसमें ऊक का बिल्कुल भी गलती नहीं है। तभी कुछ गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि ऊक वहाँ पर आ चुका है। ऊक किसी फिल्मी हीरो की स्टाइल में गार्ड की कुटाई करता है और टीजो को बचाने के लिए उसके घर की तरफ जाने लगता है। घर के अंदर आने के बाद वो टीजो से सिर्फ 5 मिनट बात करने की रिक्वेस्ट करता है, पर उसके डैड के चमचे उसकी कोई बात नहीं मानते और उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं।
इधर ऊक को पिटते हुए देखकर टीजो का कलेजा दर्द से फटा जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो ऊक को बचाने के लिए अपने पिता की बात मान जाता है कि वो कोरिया छोड़कर अपनी पढ़ाई के लिए लंदन शहर चला जाएगा, पर टीजो के पापा उस पर भरोसा ही नहीं करते और वो ऊक को मारने की ऑर्डर भी दे देते हैं। इसलिए टीजो ऊक को बचाने के लिए ये तक बोल देता है कि वो कल ही लंदन के लिए निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले वो आज के रात ऊक के साथ बिताना चाहता है। टीजो के पापा टीजो की सारे शर्त मान जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता कि वो दोनों टीजो के अपार्टमेंट में थे। यहाँ पर टीजो ऊक के घाव पर दवाई लगाते हुए बोल रहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी लंदन जाना नहीं चाहता। साथ ही साथ वो किम को कोस भी रहा था कि उसकी वजह से ही हम दोनों को बिछड़ना पड़ रहा है। पर ऊक इन सब बातों को इग्नोर करके उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बेडरूम में ले जाता है। यहाँ पर ऊक टीजो को अपनी बाहों में ले लेता है। हमें दिखाया जाता है कि टीजो ऊक की बाहों में लेटा हुआ था और ऊक उसे घूरे जा रहा था। तभी टीजो उसे कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैं वापस लौटकर तुम्हारे पास ही आऊंगा। पर टीजो से कहता है कि ये असंभव है। पर टीजो से कहता है कि ये संभव ही नहीं है, तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग है, मुझसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। पर टीजो से कहता है कि ऐसा ना कहो, मुझे अब और दुख बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं खुश रहना चाहता हूँ और मेरी सारी खुशी तुमसे ही जुड़ी है। ये सुनते ही ऊक उसे किस करने के लिए अपनी तरफ खींच लेता है। हालांकि वो टीजो के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन ये सब उसे गलत भी लग रहा था, इसलिए वो खुद को ऐसा करने से रोक देता है। मेरी मानो तो ऊक ने बिल्कुल ही सही किया, क्योंकि चाहे भूख पेट का हो या शरीर का, अगर उस पर काबू नहीं किया जाए तो इंसान के कदम डगमगा जाते हैं और वो पाप कर बैठता है। फिर हमें देखा जाता है कि टीजो सुबह सुबह ऊक के कुछ यादें कलेक्ट करके वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। यहाँ पर ऊक बिल्कुल भी खुश नहीं था और दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी कि वो यहाँ से भागकर कहीं चले जाए, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से वो दोनों ऐसा कर भी नहीं सकते थे। फिर कहानी शिफ्ट होती है 3 साल बाद और हमें दिखाया जाता है कि ऊक यामी के रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था। यहाँ पर उसकी फ्रेंडली बिहेवियर की वजह से उनका रेस्टोरेंट भी चल पड़ा था। अब ऊक टीजो का इंतजार करते करते थक चुका है और उसने डिसाइड कर लिया है कि वो कोरिया छोड़कर जापान शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम किम को भी देखते हैं। दरअसल किम और यामी अब कपल बन चुके हैं। ऊक को जाता हुआ देखकर यामी की मॉम काफी इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर सब ऊक को गुड विशेष देते हैं। कुछ देर बाद यामी किम से पूछती है, क्या तुमने टीजो को बताया है कि ऊक जापान शिफ्ट हो रहा है? किम कहता है कि मैंने तो बता दिया था, पर उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। ऊक जापान जाने से पहले उस जगह पर जाता है जहाँ पर अक्सर टीजो और वो मिलकर टाइम स्पेंड किया करते थे। तभी वो देखता है कि उसके बगल में टीजो बैठा हुआ था और उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को लिप टू लिप किस करते हैं। फाइनली वो दोनों एक दूसरे को पा चुके थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रियल लाइफ में भी अपने प्यार को पाना इतना आसान होता है या फिर अपने प्यार को पाने के लिए इससे भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है? कृपया अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।